प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना 8वां पाठ विशेषण को हम पढ़ रहे थे और हमने अब तक विशेषण की परिभाषा आपको समझाई थी। आपने परिभाषा को उदाहरण के साथ याद भी कर लिया होगा। तो एक बार फिर से पहले हम परिभाषा दोहराते हैं, फिर आज हमें अभ्यास प्रश्नों को करना है। तो शुरुआत करते हैं एक बार पुनरावृत्ति से। पहले है परिभाषा। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे हम कहेंगे उदाहरण के लिए, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे घोड़ा जो संज्ञा शब्द है, इसकी क्या विशेषता है? यह काले रंग का, उसका रंग काला है। तो काला एक विशेषण हो। इस वाक्य में काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे काला जो शब्द है वह विशेषण है। ये घोड़े की विशेषता बता रहा है, घोड़े के रंग के बारे में हमें बता रहा है। तो इस कारण से ये विशेषण होगा। और एक और बात हम जानेंगे कि विशेषण जो होता है, एक जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है। ये आज हम समझ लेते हैं। तो विशेषण और विशेष्य, इन दोनों का अंतर हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमारा यही वाक्य था, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है, दौड़ता है, ये हमारा वाक्य है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, और यहाँ पे जो काला शब्द है ये विशेषण, ये है विशेषण। तो हम इसे जरा लिख देते हैं, ये विशेषण। ये जो संज्ञा है, घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो ये है, ये जो संज्ञा है, इस संज्ञा को विशेष्य भी कहा जाता है। ये शब्द तो है संज्ञा, घोड़ा क्या होता है? संज्ञा। इसे हम विशेष्य भी कहते हैं, या फिर हम इसे विशेष्य कह सकते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो विशेष्य वो संज्ञा होता है, विशेष्य वह संज्ञा होता है जिसकी विशेषता विशेषण बतला रहा है। तो ध्यान से एक बार फिर से इसे देखेंगे। विशेष्य जो है वह संज्ञा होता है जिसकी विशेषता विशेषण बतलाता है। तो इस वाक्य में काला तो विशेषण हो गया, और जो घोड़ा ये संज्ञा है ये विशेष्य कहलाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता बतलाई जा रही है विशेषण के द्वारा। और एक और चीज हमें देखना है कि लिंग और वचन के अनुसार विशेषण का रूप बदल जाता है। जैसे हम जानते ही हैं, क्रिया जो होता है वो वचन और लिंग के अनुसार क्रिया में भी बदलाव होता है। तो ठीक उसी तरह विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार विशेषण में भी बदलाव होता है। इसका आप ध्यान दीजिएगा। इसका हम एक उदाहरण भी आपको देते हैं। ये काम की चीज़ है, इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब हम विशेषण और विशेष्य तो समझ गए। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही हो हम उसे विशेष्य भी कहते हैं। अब चलते हैं विशेष्य के कारण विशेषण में क्या बदलाव आता है, कैसे आता है, इसके बारे में हम जानते हैं।
हमारा इसे जरा समझ लेते हैं। विशेष्य के पहले एक विशेष्य की हम परिभाषा लिख लेते हैं। विशेष्य विशेष्य की परिभाषा क्या है वो भी पहले लिखा देते हैं आपको। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है। विशेषण जिन शब्दों की जिन शब्दों की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें विशेष्य कहते हैं। कहते हैं। ये हो गई हमारी विशेष्य की परिभाषा। हमने विशेषण की तो कल लिखवाई थी, आज विशेष्य की भी परिभाषा लिख दी। और इसके बारे में एक और चीज़ है कि विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार एक बदलाव होता है, उसको भी हम आपको समझाएंगे आज। विशेष्य के लिंग व वचन के अनुसार विशेषण का रूप बदल जाता है। विशेषण का उधर देखते हैं था। विशेषण का रूप बदल जाता है। अब इसे जरा समझ लेते हैं। पहला वाक्य है काला घोड़ा घास खा रहा है। घास खा रहा है। घास खा रहा है। ये शब्द है पुल्लिंग। पहले मैं लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। पुल्लिंग है कौन? घोड़ा। इसमें जो घोड़ा शब्द है वो पुल्लिंग है, मैंने ये लिखा। दूसरा है काली गाय घास खा रही है। ये यहाँ गाय संज्ञा है, उसका लिंग है स्त्रीलिंग। जरा इन दोनों वाक्यों को हम लोग पहले पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दो वाक्य हैं, इसमें संज्ञा पुल्लिंग है, घोड़ा पुल्लिंग होता है, और गाय स्त्रीलिंग है। फिर से एक बार देखते हैं। घोड़ा संज्ञा है और ये पुल्लिंग है।
गाय भी संज्ञा है लेकिन वो स्त्रीलिंग है। तो हमने ये देखा, लेकिन ये विशेषण में बदलाव आया है। घोड़ा के साथ हमने काला लिखा है और गाय के साथ काली लिखी है। काला गाय नहीं बोलते हम लोग, काली गाय बोलते हैं। तो हमने क्या जाना कि जो विशेष लिंग के अनुसार उसमें और वचन के अनुसार बदल जाता है। तो लिंग के अनुसार का तो मैंने आपको बता दिया कि विशेष का लिंग के अनुसार विशेषण का रूप बदल जाता है। तो हमने देखा कि पुल्लिंग के साथ हम काला लिखे, विशेषण काला था, लेकिन जब हमने स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द का प्रयोग किया तो हमने विशेषण में बदलाव किया और उसको लिखा काली गाय। तो जिस प्रकार क्रिया लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती है, उसी तरह विशेषण भी लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती। तो ये लिंग के अनुसार हमने बदल के दिखाया आपको। अब चलते हैं वचन के अनुसार। वचन मतलब एक वचन या बहुवचन के अनुसार कैसे विशेषण में बदलाव आता है, जरा इसको अब देख लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं वचन के अनुसार। काले कुत्ते भौंक रहे हैं। काले कुत्ते भौंक रहे हैं। भौंक रहे हैं। यहाँ पे बहुवचन, क्योंकि कुत्ते एक से अधिक है, बहुवचन। किसके वचन की बात करें? संज्ञा जो है, कुत्ते जो है बहुवचन। अब है काला कुत्ता भौंक रहा है। भौंक रहा है, यहां संज्ञा है एक वचन। यहां संज्ञा क्या है? एक वचन। काला कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पे संज्ञा है एक वचन। काला कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता एक वचन है, कुत्ते बहुवचन। यहाँ पे हमने लिखा काले और यहाँ पे क्या लिखा? काला। तो बहुवचन के साथ हमने विशेषण का जो रूप में परिवर्तन किया है। एक वचन के साथ हम काला लिखते हैं, बहुवचन के साथ काले। तो ये जो परिवर्तन आया है विशेष के लिंग, मतलब संज्ञा के लिंग के अनुसार। विशेष इसमें क्या है? कुत्ते, या यहाँ पे कहेंगे कुत्ता। कुत्ते बहुवचन है, कुत्ता एक वचन। तो आज हमने जाना, दो चीज हमने आज सीखा। जो विशेष का लिंग और वचन के कारण हमारे विशेषण के रूप में बदलाव आता है। तो उदाहरण से हमने आपको यही बताया। और विशेष वह संज्ञा होता है जो इसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, किसके द्वारा? विशेषण के द्वारा। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। क्या करेंगे? पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। मैं मिटा देता हूं। अगला है हमारा अभ्यास प्रश्न। अभ्यास का पहला करते हैं। बहुत आसान है। चित्र दिए हुए हैं हमारे पास कुल मिलाकर 4 चित्र हैं और हमें उचित विशेषण से उसे भरना है। एक पहला दे रखा है,
एक फूल दे रखा है, एक गुलाब, एक कर भी रखा है उदाहरण के तौर पर। ये तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, लाल रंग का गुलाब है, तो हम इसमें लिख सकते हैं लाल गुलाब। तो हमने लिखा लाल गुलाब, ये हमें दे रखा है पहले उदाहरण, पहले इसको हल कर रखा है। दूसरा प्रश्न है, मैं प्रश्न भी लिख देता हूँ, मैंने एक्चुअली प्रश्न नहीं लिखा, हो सकता है बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाए। तो हमारा पहला प्रश्न था अभ्यास का, नीचे लिखे, नीचे दिए नीचे चित्रों के साथ उचित विशेषण लिखो, उचित विशेषण लिखो। नीचे चित्रों के साथ उचित विशेषण लिखो। लाल गुलाब। अगला है, एक फल दिया हुआ है, फल किसका है आपको पता ही है, आम का फल है। और आम तो इसमें एक से अधिक विशेषण भी हो सकते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि अरे विशेषण एक है, यहाँ अगर हम सुंदर गुलाब लिखते तभी भी सुंदर भी सही होता। यहाँ पे आम, मीठा आम लिख सकते हैं या पका आम। यहाँ पे हम मीठा आम भी लिख सकते हैं तो मीठा विशेषण हो जाएगा। पका आम भी लिख सकते हैं तो वो भी पका भी, क्योंकि ये पीले रंग का आम है तो पका आम है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक ही शब्द लिखा है। तो जैसे मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ मीठा आम, तो मीठा, पका, तो ये सब विशेषण में आए। हमारा तीसरा है, ये है, इसका चित्र आपको पता ही है, एक कौवा है जो डाल पे शायद बैठा है और हमारे दे रखा है इसकी विशेषता। इसकी विशेषता हमें बतानी है। कौवा, विशेषता में रंग बताया जा सकता है। तो हम काला कौवा भी लिख सकते हैं। काला क्या हो गया, विशेषण। काला कौवा। और अंतिम है हमारा केला। तो केला क्या है, इसे हम लिखेंगे, ये दिख नहीं रहा है, इसको जरा पास लिख देते, नजर नहीं आ रहा है। कौवा हो गया, केला। तो पका केला हम लिख सकते हैं, पका, पका केला या मीठा केला
पका केला या मीठा केला दोनों ही सही है। इस तरह से हम चित्रों के भी प्रश्न दिए जा सकते हैं और चित्र देख करके सही विशेषण लिखना आज तो एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे हम पीला केला लिख सकते हैं, पका केला लिख सकते हैं, मीठा केला लिख सकते हैं। ये सभी का सभी सही है, कोई गलत नहीं। बस हमें उस संज्ञा की विशेषता बतानी चाहिए। अगर सड़ा केला भी कहा जाए तो वो भी एक तरह से हम कहेंगे वो विशेषता बता रहा है, लेकिन इसमें केला सड़ा नहीं है तो इसीलिए हमने इसे पका लिखा है या मीठा लिखा है। शब्द विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो। अब हमें विशेषण पहचानना भी आना चाहिए। जब हमने विशेषण पढ़ा, उसके बारे में जान गए, तो किसी वाक्य में विशेषण को पहचानना भी हमें आना चाहिए। वह भी हमारी हम कहेंगे अध्ययन का, अगर हम विशेषण जान गए हैं तो किसी वाक्य में से विशेषण शब्द को पहचान सकते हैं, विशेष शब्द को पहचान सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। विशेषण पहचानने की क्या तरीका मैंने आपको बताया था कि विशेषण जो होते हैं संज्ञा से पहले आता है और संज्ञा की विशेषता बतलाता है। और तो उसी तरह हमें इसमें करना, पहले संज्ञा की पहचान करेंगे, उस संज्ञा की क्या विशेषता बतलाई गई है वो हमारा विशेषण होगा। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। अब हमारा दूसरा प्रश्न है अभ्यास का दूसरा प्रश्न। अभ्यास का दूसरा प्रश्न। विशेषण शब्द के नीचे विशेषण शब्द के नीचे शब्द के नीचे लाइन खींचो। लाइन खींचो। पहला है हमारा पहला वाक्य है हम तिकोने पार्क में गए। हम तिकोने पार्क में गए। पार्क में गए, ये हमारा पहला वाक्य था। तो यहाँ पार्क है संज्ञा, हम आपने ध्यान से दिया हुआ है, हम है सर्वनाम, पार्क है संज्ञा। और इस संख्या की क्या विशेषता बताई जा रही है? जो पार्क है तिकोने, तीन कोने वाला है, ट्रायंगल के शेप का है। तो तिकोना पार्क की विशेषता क्या है? ये तीन कोने वाला है। इस पार्क के तीन कोने हैं, जैसे कि त्रिभुज या हम इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, उसका हम कहेंगे आकार तिकोने रूप में है। तीन कोने हैं उसमें। तो पार्क की क्या विशेषता है? तीन कोने वाला पार्क, तिकोना पार्क। तो यहाँ तिकोने जो है ये विशेषण है, पार्क की विशेषता बतलाई जा रही है। अगला वाक्य है हमारा दूसरा वाक्य है, उस पर चलते हैं। गिलास में, गिलास में ठंडा पानी है। ठंडा पानी है। गिलास में ठंडा पानी है। गिलास में संज्ञा है, आपने ध्यान से देखा है, गिलास में संज्ञा है, पानी भी संज्ञा है।
लेकिन गिलास की कोई विशेषता नहीं बतलाई गई। आपने देखा गिलास की कोई विशेषता नहीं बताई है। पानी संज्ञा है, इसकी विशेषता बतलाएगी कि ये पानी जो गिलास में पानी है वो ठंडा है। तो ठंडा क्या है? पानी की विशेषता। पानी का तापमान कैसा है? ठंडा है। तो ठंडा विशेषण से। अब बोलो कि ये गिलास भी तो संज्ञा है। अरे तो गिलास की संज्ञा की विशेषता नहीं बताई गई। अगर ये बताई जाती कि बड़ा गिलास में ठंडा पानी है, तब हम कह सकते हैं अरे इस गिलास की विशेषता बतलाई गई, लेकिन ये संज्ञा है। पानी भी संज्ञा है, लेकिन इस संज्ञा की विशेषता, पानी की विशेषता बतलाई गई है ठंडा। तो हमारा दूसरा वाक्य क्या है? वो उसमें ठंडा विशेषण शब्द हो गया। तो नीचे हम किसके लाइन खींच रहे हैं? विशेषण शब्द के। ये याद रखें, हम विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींच रहे हैं। तीसरा वाक्य, मैंने रसीला आम खाया है। मैंने वाक्य है, मैंने रसीला आम, मैंने रसीला आम खाया है। मैंने रसीला आम खाया है। तो मैंने सरनाम है, आम संज्ञा है, खाया जो है वो क्रिया है, रसीला जो है हमारा ये विशेषण। आम की क्या खासियत है? वो रसीला है। रसीला मतलब रस से भरा हुआ। आम संज्ञा है, या हम कहेंगे आम विशेष्य है। संज्ञा वह संज्ञा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य भी कहा जाता है। मैंने आपको आज बताया था। तो इस आम की क्या विशेषता है? वो रसीला है। तो रसीला जो शब्द है वो विशेषण है, आम विशेष्य है। रसीला का क्या अर्थ होता है? आम की क्या खासियत है, विशेषता क्या है? कि रस से भरा हुआ। रस से भरा हुआ को रसीला कहा जाता है। अब हम अपने चौथे वाक्य पे चलते हैं। भूरी बिल्ली दूध पी गई। ये चौथा वाक्य है हमारा। भूरी बिल्ली भूरी बिल्ली दूध पी गई। भूरी बिल्ली दूध पी गई। तो भूरी, इसमें भूरी और बिल्ली दो शब्द हैं। तो बिल्ली है संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता है बिल्ली का रंग बताया गया है वो भूरे रंग की। बिल्ली का रंग बताया गया है कि उसका रंग भूरा है। तो भूरी बिल्ली दूध पी गई। दूध भी संज्ञा है, लेकिन दूध की विशेषता नहीं बतलाई गई है। बिल्ली भी संज्ञा है, इसकी विशेषता बतलाई गई है कि इसका रंग भूरा है। तो भूरी जो शब्द है वह विशेषण है। तो एक बार हम अपने दूसरे प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न था, विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो। अगर हम विशेषण समझ लिए हैं तो वाक्य में विशेषण को आसानी से पहचान सकते हैं। हम तिकोने पार्क में गए, तो यहाँ पार्क की विशेषता बताई गई है तिकोना। गिलास में ठंडा पानी है, तो पानी संज्ञा, इसकी विशेषता है ठंडा। तो ठंडा विशेषण हो गया, यहाँ तिकोना विशेषण था। तीसरा है, मैंने रसीला आम खाया। यहाँ आम संज्ञा है, इसकी विशेषता है रसीला है, विशेषण रसीला हो गया। भूरी बिल्ली दूध पी गई। तो बिल्ली की संज्ञा शब्द है और भूरी विशेषण शब्द है। तो यहाँ भूरी विशेषण शब्द। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका तीसरा और चौथा प्रश्न हम कल करेंगे। तो आज का आपका गृह कार्य है कि इन अभ्यास प्रश्नों को, खासकर विशेष्य की परिभाषा को आप याद करेंगे और अभ्यास प्रश्नों का एक बार फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।